नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने जो है ये चैप्टर नंबर 1 हमारा 10th क्लास का जो मैथ का चल रहा है, ठीक है। इसकी जो प्रश्नावली 1.1 है वो हमने कंप्लीट करा दी। उसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे कंप्लीट करा दिए, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, ठीक है ना। किसकी? मैथ की, ठीक है। 10th क्लास के मैथ की पूरी की पूरी बुक करेंगे हम एनसीईआरटी की, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन सहित, ठीक है। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है इसमें जो चैप्टर नंबर 1 की 1.1 प्रश्नावली है वो हमने कंप्लीट कर दी थी। आज हम शुरू करेंगे 1.2 और 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 5 भी इसमें दे रखा है, वो थोड़ा सा अलग कैटेगरी का है। तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर जो है 6 देख लेंगे, उसके बाद जो सेम इस टाइप के क्वेश्चन है 1.1 में वो देखेंगे, उसके बाद जो एग्जाम्पल बचेंगे उन्हें करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर जो है आपका ये 6, इसको देखते हैं। चलो देखो, ये कहा है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड को थोड़ा ऐसा समझो, जो संख्या किसी और से नहीं कटती अपने के अलावा। मतलब जैसे कि 2 है, अगर आप देखोगे तो ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो हम 2 को कह देंगे कि ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। यानी जो संख्या एक और अपने आप के अलावा और किसी से भी ना कटे। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ ना कटे, ये नहीं बोल रहा कि कट जाए। जो एक और अपने आप के अलावा और किसी से भी पूरी विभाजित ना हो, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। जैसे कि हम ले लेते हैं 3। आप 3 देखोगे तो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी अपने आप से कटेगा, और कोई तीसरा इसका फैक्टर है नहीं। लेकिन अगर यही आप 4 को देख लो, तो जिस तरह 4 को देखोगे तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और ये जो है अपने आप से भी कटेगा। तो इसको जो बीच वाला नंबर है ना, ये इसको देखो, ये अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, लेकिन ये 2 से भी कट रहा है, तो इसको हम कहेंगे नहीं, ये हमारा जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी अभाज्य नंबर ये नहीं होगा। जो संख्या केवल अपने आप से और 1 से कटे उसी नंबर को हम कहेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। और गुणनखंड का तो मतलब आपको पता ही है, जैसे कि 6 है, 6 को मैं किस किस से काट सकता हूँ? 1 से काट सकता हूँ, ठीक है, 1 से काट सकता हूँ, 2 से काट सकता हूँ, 3 से काट सकता हूँ, 6 से काट सकता हूँ, और किससे नहीं काट सकता, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि ये 6 के जितने भी हैं सारे के सारे 6 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। ये सारे 6 के गुणनखंड हैं। लेकिन गुणनखंड अगर इसी में से पूछा जाए कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, तो देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 हैं और 3 हैं, क्योंकि 2 केवल 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 3 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इसलिए अगर 6 के सारे में पूछा जाए गुणनखंड तो ये सारे हो जाएंगे, और अगर पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? केवल 2 और 3 होंगे। समझ गए? तो इसीलिए हमसे कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, जो कि हम निकालते थे, ठीक है। इसी तरह 20 का निकाल लो। 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, फिर 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, और इसके बाद तो फिर 5 से कटेगा। आप देखोगे कि जो 6 है उसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, और जो 20 है उसको हम लिख सकते हैं कितना? 2 × देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 × 5। समझे? अब निकालेंगे HCF। इसको ऐसे निकालते हैं, HCF ऐसे लिखते हैं कि 20 का 6 का और 20 का HCF। देखो, HCF में जो नंबर कॉमन होता है दोनों में उसे लेते हैं और उसकी सबसे कम वाली पावर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है, तो 2 है। अब 2 ले लेंगे, ठीक है। नहीं तो 3 इसमें है, नहीं 5 इसमें है, तो ये तो कॉमन है नहीं। HCF में तो कॉमन ही आता है। कॉमन लेने के बाद देखेंगे हम किसकी पावर दोनों की सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम पावर यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है,
तो केवल जिसकी पावर कम होगी वही वाला लेंगे। तो इन दोनों को जो HCF हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा। यहीं पे बात करते हैं LCM की। LCM किस किस का, 20 का, 6 का और 20 का। तो देखो इसमें जो अलग अलग नंबर होते हैं वो सारे ले लेते हैं। सबसे पहले देखो जो अलग अलग नंबर है, देखो 2 है, 3 है और 5 है। सही है, 2 है, 3 है और 5 है। इसमें मैंने क्या बताया, सबसे कम पावर वाला लेते हैं। और इसमें सारे नंबर लेने के बाद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, वही लेते हैं। देखो ये वाला 2 लिया हमने तो देखा 2 सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 2 की 2, तो इसकी 2 पावर लेंगे। 1 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 1, तो सबसे ज़्यादा पावर 1 लेंगे। 5 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 1, तो सबसे ज़्यादा पावर 1 है तो 1 लेंगे। समझ गए, ये बेस्ट तरीका है HCF निकालने का। नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कॉमन है, कौन सॉरी LCM में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लें, कौन सा ना लें, कौन सा छोड़ दें। ठीक है ना, तो देख लो ध्यान से, सबसे ज़्यादा पावर लेंगे किस में, LCM में। सबसे कम पावर लेंगे किस में, HCF में। देखो LCM ऑफ किस किस का, 6 का और 30 का। तो LCM के लिए सारे नंबर लिख लो जो अलग अलग दे रखे हैं। 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और 5 दे रखा है। अब इसमें देखो 2 की सबसे ज़्यादा पावर लेनी है, तो ज़्यादा पावर कितनी है, 2। 3 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 1। 5 की सबसे ज़्यादा इतनी। तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 15 और 15 × 4 = 60, यानी 15 चौके 60। तो हम कहेंगे जो LCM आया वो कितना आया, 60। तो पहला एग्जाम्पल ख़त्म हुआ। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट कीजिए। देखो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम्पल नंबर हमने 6 करा है ना, एग्जाम्पल नंबर 6 में हमसे कहा गया था कि HCF निकालो गुणनखंड विधि द्वारा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि इनके केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, HCF और LCM नहीं निकालना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 है ये 1.2 का, इसमें हमारे 5 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इनका केवल हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, LCM और HCF नहीं निकालना। मैं इनका जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल दूंगा, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनके क्या निकाल लोगे, LCM और HCF इनकी निकाल लोगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, हालांकि पूछे नहीं है। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं। देखो 2 से कट रहा है ये कितनी बार में, 70 बार में। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है कितनी बार में, 35 बार में। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, कितने से कट रहा है ये, 5 से कट रहा है, 5 से 7 बार में, और फिर 7 से 1 बार में। तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड किसके, 140 के। क्या हो जाएंगे, 140 के क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। बस इसमें इतना ही करना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका दूसरा सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट है 156। ये देखो 2 से काट लो, 2 से कटेंगे तो कितनी बार में, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 ही कम 2, 2 नीम 18, और फिर जाएगा सीधा 19 बार में। ठीक है, ठीक है, देखो ये 2 से कितनी बार में चला जाएगा, अब 9 बार में। ठीक है, अब चला जाएगा कितने से, 13 से, या फिर 3 से भी जा रहा है, 3 से काट लो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 से काट लो, 13 से कट जाएगा कितनी बार में, 1 बार में। फिर से वही सेम काम करना है हमें, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसके, 156 के। क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें केवल गुणनखंड निकालने हैं अभाज्य, और कुछ भी नहीं करना। तीसरे वाला देख लो, तीसरा पार्ट जो है वो देख लो, थर्ड पार्ट है हमारा 38 25। ठीक है, देख लो, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे इसको।
इसे यहाँ पे लिख देते हैं इसे, कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ही कहा गया है। ठीक है ना, देख लो ये 38 25 कितने का है, 3 का। ठीक है ना, इसको अब 3 से काट सकते हैं क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं। 2 से काटने का रूल ये होता है कि अगर लास्ट का इवन नंबर यानी लास्ट में अगर लास्ट का 1 डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो पूरा नंबर 2 से कटता है, और हमें पता है 2 5 से कटेगा नहीं, सॉरी 5 2 से कटेगा नहीं, इसलिए पूरा नंबर नहीं कटेगा। तो ये कट जाएगा 1, 3 1 जा 3 यानी 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। ठीक है, और इधर उठ जाएगा 3 चौक 12, नहीं कट रहा 3 से, ये 3 से जा नहीं रहा, चेक करते 3 से जाएगा नहीं। 7 7 और 8 7 और 3 10 10 और 8 18 है, तो 3 से तो जाना चाहिए। 3 एकम 3 3 दूनी 6, सॉरी ठीक है, 3 दूनी 6, उधर 2 बचे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ठीक है, चला गया 3 से। अब यहाँ पर फिर से देख लो 3 से जा रहा है क्या, ये 3 10 5 15 फिर से चला जाएगा 3 से। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर से चेक करो जा रहा है क्या, 6 5 11। अब ये 3 से नहीं जा रहा। अब देखो किससे जा रहा है, 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से चला जाएगा कन्फर्म है, क्योंकि लास्ट का अंक अगर 5 से कटता है तो वो नंबर 5 से कट जाएगा। तो ये 5 से कट जाएगा। 5 से कितनी बार में, 8 बार में कितना हो जाएगा, 8 पंजे 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा 17 बार में। ठीक, फिर ही 17 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो एलसीएम देख लो, सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, इनके अभाज्य गुणनखंड देख लो। फिर से वही लाइन लिखनी है, अभाज्य गुणनखंड, तो आप लिख लेना, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 225, सॉरी हाँ ठीक है 38 25। 38 25 के क्या हो जाएंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इनकी गुणा नहीं करनी है, केवल अभाज्य गुणनखंड ही पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब कौन सा, क्वेश्चन नंबर देख लो 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 5005, इसको डिवाइड करना है। देखो 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, तो 5 से ही जाएगा। 5 1 जा 5, 0 0 बार में जाएगा, और ये 5 1 जा 5। अब कितने से जाएगा ये बताओ, कितने से जाएगा। देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से जा रहा है, 7 से पूछा लो। 7 1 जा 7, कितने बचेंगे यहाँ पर 3, और 3 बचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। 7 चौक हो जाएगा 28, फिर बचेंगे 2, तो 7 तिया 21। अब कितने से जा रहा है ये, अभी जाएगा 11 से, या फिर 7 से तो जाएगा नहीं, 11 से चला जाएगा, क्योंकि 11 कम 11 और 3 बचेंगे उधर चले जाएंगे, तो 11 कम 11 3 बचे, 11 तिया 33। अब चला जाएगा ये 13 से 1 बार में। फिर से इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 505 बराबर कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है इसका फर्स्ट पार्ट का, अब इसको करते हैं। ठीक है, 7 4 2 9 कितने से जाएगा, ये 3 से जा रहा है क्या, 3 से चेक करो ज़रा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 6 10 10 5 15 आपका 17 से काट लो। ठीक, 437 बार में। ठीक है, अब फिर किससे जाएगा, 3 से जा रहा है क्या, 10 4 14, 3 से फिर नहीं जा रहा है, कितने से जाएगा अब 19 से। ठीक है, अब जाएगा ये 19 से, तो 19 से काटेंगे इसको, कितना आएगा 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 2 5 बचा, तो 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, 23 बार में गया। 23 खुद एक प्राइम नंबर है, 23 से ही ये जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 4 2 9 इजिकल टू 17 19 और 23। देखो इन वाले क्वेश्चन में केवल आपको इसी सोचने में ज़्यादा समय जाएगा कि ये किस से कटेगा। ठीक है, चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं। जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 करा था ना, सो स्टार्टिंग में तो पहले वहीं तक करना है, कहा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से, और फिर हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है कि जो दो संख्या हमें दी हुई है जिनका एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम गुना करते हैं और उन्हीं संख्याओं की आपस में गुना करते हैं तो वे दोनों आपस में बराबर आती हैं। मतलब जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं और जिन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे उन्हीं दोनों संख्याओं की आपस में गुना करेंगे और उनके एलसीएम और एचसीएफ के आपस में गुना करेंगे तो वे दोनों बराबर आएंगे। यही कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए इस फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मैं पहला पार्ट कराऊंगा, बाकी 2 पार्ट आप खुद से करेंगे। अगर नहीं होता तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई कमेंट नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इनके गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड। कितनी बार में चला जाएगा, ये 13 बार में, और ये कितनी बार में चला जाएगा, फिर 1 बार में। उसके बाद ये जाएगा कितनी बार में, 51 में। तो 13 यानी 7 से चला जाएगा कितनी बार में, 13 बार में। फिर ये चला जाएगा कितनी बार में, 13 से 1 बार में। तो 26 के और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कितने आ गए, 2 × 13 और 7 × 13। अब निकालते हैं HCF किसका, 26 और 91 का। वो क्या हो जाएगा, फिर निकालेंगे LCM किसका, 26 और 91 का। ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह है। क्या हुआ, 91, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एचसीएफ में जो कॉमन पार्ट होता है सबसे पहले उसे लिखते हैं, ये है, और कॉमन पार्ट है कोई नहीं। अब देखेंगे दोनों में सबसे ज़्यादा पावर किसकी, तो सेम ही पावर है, एक ही पावर है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम मतलब यही हो जाएगा, आंसर ये नहीं होगा, एलसीएम ये हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ ये हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं अब इसका। एलसीएम में देखेंगे दोनों में सब जो अलग अलग नंबर है वे लिख लेंगे, 2 है और जी तुम्हारा 13 है और 7 है। अब इनकी सबसे ज़्यादा पावर लिखेंगे, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। तो देखो इन दोनों की जो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 7 91 और 91 दूनी 184, ठीक है। 91 दूनी हो जाएगा 182, ठीक है ना। अब देखो अब क्वेश्चन ने कहा है कि जांच करनी है, तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे जांच, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूला लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दोनों संख्याओं की जब हम गुना करेंगे, किसकी, जो दो संख्या दी हुई हैं, एक तो दी हुई है 26 की गुना करनी है 91 के साथ, और जो ये है इसकी जो एलसीएम और एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ तो आया तुम्हारा 13 और ये कितना आया 182, ठीक है। तो 182 यानी 26 और 91 की गुना करनी है और इसकी गुना कर कितना आएगा, वो चलो गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे, देखो शॉर्ट तरीका देख लो गुना करने का, इसको ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। तो गुना करेंगे, इसकी 6 की गुना 1 में करेंगे तो 6 का 6 आएगा, इसकी गुना इधर करेंगे, इसकी गुना इधर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसकी गुना यहाँ पर करेंगे 9 6 54, 9 6 54 और 54 और 1 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 5, यानी ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब इन दोनों की ऊपर नीचे कर देंगे, 18 18 और 5 23, ठीक है। तो इसका आपका कितना आ गया, ये इतना, सही है।
अब इनकी भी गुना करते हैं, देख लो 13 का टेबल आता होगा, इसकी भी गुना करने का शॉर्ट तरीका ये, 13 का टेबल चला दो, 13 दूनी 26, 26 का 6 कहाँ से लगे 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, ठीक है 104 था ना, तो कितना हो गया कैरी 10, 13 ही कम 13, 13 और 10 23। तो देख लो ये आपका बिल्कुल क्या हुआ, बराबर बराबर हुआ। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमारा आंसर होगा। जाओ इसके जो क्वेश्चन है हमारे, अब जा और क्वेश्चन जो है इसके फर्स्ट पार्ट हमने करा दिए, सेकंड और थर्ड पार्ट ये आप करके देखना खुद से, बिल्कुल सेम इसी की तरह होंगे, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं होते तो आप कमेंट करना, मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियो बना दूंगा। जय हिंद।